एवरीवन, वेलकम बैक टू वी विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7 बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 12, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है। और ये वीडियो भी इस चैप्टर की लास्ट होने वाली, यानी ऑलरेडी इसके 5 पार्ट आ चुके हैं। अगर नहीं देखे तो फटाफट से जाकर देख कर आइए, ये है पार्ट 6। तो अब तक हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बस एक आखिरी हिस्सा बाकी रह गया था, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चैप्टर क्या है? अर्थ, मून एंड द सन। तो भाई इनसे रिलेटेड जो भी दुनिया है, जो संसार है, जो हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने इससे रिलेटेड देख ली है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारी अर्थ होती है वो कैसे अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और जो एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है, ठीक है। इसके बाद जो दिन और रात का जो समय है वो कैसे रोटेशन की वजह से हो पाता है पॉसिबल। फिर हमने देखा कि जो स्टार है, जो सन है, वो क्यों भाई ईस्ट से वेस्ट ही डूबता है। बेसिकली वो ईस्ट से वेस्ट नहीं जा रहा होता। हमारी जो अर्थ होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही होती है। इस वजह से हमें बाकी चीज़ें अपीयर होती हैं कि वो जा रही है ईस्ट से वेस्ट। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और फिर हमने सीजन का जो ये साइकिल है, रिवोल्यूशन के फेनोमेना पे कैसे वर्क करता है, ये पढ़ लिया। और इसके आगे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सूर्य ग्रहण, यानी कि सोलर एक्लिप्स जो है वो कैसे होता है, वो होता क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो में लूनार एक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण जिसे बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलिए आइए कि एनसीईआरटी ने क्या दिया है। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे देती हूं कि भाई अभी विद्यार्थी का प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है फ्री डाउनलोड की सेवा। तो अगर आपको करनी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस, या आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कोई बता दे क्विकली और वही पढ़ के फटाफट चले जाए, खाली ये शॉर्टकट नहीं करना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, लेकिन हाँ एंड में रिविजन के लिए आपके लिए ये वेबसाइट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, समरी मिल जाती है, चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाती है। अगर कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया तो वीडियो देख लीजिए, फटाफट से समझ आ जाएगा। उसी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। तो वेट किस बात का? वीडियो पूरी एंड तक देखने के बाद कर लेंगे डाउनलोड। जो करना है आप डालेंगे www.evidyarthi.in, उसके बाद आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज करना है, और जो चाहिए वो लिख देंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो भाई लूनर एक्लिप्स अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण हम पढ़ने वाले हैं। तो जो अर्थ है वो ब्लॉक, जो लाइट है ब्लॉक कर देती है वो सन की। मतलब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो गया? ये लॉजिक ये है कि देखो, एक बात तो हमने ये पढ़ी कि जो मून है वो सैटेलाइट है और हमारी अर्थ की, और वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, और अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अब हुआ क्या? फंडा हमने क्या पढ़ा सूर्य ग्रहण के पीछे, कि एक ऐसा समय आता है जब जो मून है वो सनलाइट के बिल्कुल सामने और अर्थ के भी बिल्कुल सामने, यानी बीचों बीच आ जाता होगा। और उस समय को, उस दौरान, उस क्या होता है कि सन रेज जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं मून की वजह से। तो वहां पर हम उस केस में अंदर अर्थ पे अंधेरा हो जाता है, कई जगहों पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कई जगह पर थोड़ी लाइट होती है। तो इसको बोलते हैं क्या? टोटल या फिर पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अब एक ऐसा भी टाइम आता होगा जब जो अर्थ है वो मून और सन के बीच में आ जाती होगी, समझ रहे हो? यानी अब अर्थ ब्लॉक कर रही है लाइट को सन की, जो कहाँ तक जा रही है, जो मून तक जा रही है। अब जो मून होता है उसकी खुद की तो कोई लाइट होती नहीं है, सन की लाइट उस पर पड़ती है और उससे वो मून हमें नजर आता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से हमें वो नजर आता है मून। लेकिन एक ऐसा समय भी आता होगा जब जो अर्थ है वो बीच में आकर उस सन की रेज को ब्लॉक कर देती होगी और मून तक वो लाइट नहीं पहुंच पाती होगी, मून हमें रात को नहीं नजर आ पाता ढंग से, और हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण हो गया है। तो चलिए इसके पीछे जो डिटेल है वो देख लेते हैं। सो एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, हमें पता है मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और कभी कभी अर्थ भी ब्लॉक कर सकती है सनलाइट को मून तक पहुंचने से। तो इसी को लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, यानी चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ऑन सच डेज वी सी अर्थ शेडो फॉलिंग, और इस समय पे हमें नजर क्या आएगा कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो शेडो है वो बन रही होगी पूरी ऑन द फुल डिस्क ऑफ द मून। पूरी कहाँ बन रही होगी? उस मून पर, ठीक है। वो मून अगर आप देखोगे गौर से तो उसकी लाइट की वजह से तो वो अच्छे से नहीं चमक रहा, लेकिन उस पे आपको क्या दिखेगा कि हमारी अर्थ की पूरी इमेज आपको दिख रही होगी, एक इमेज बनी हुई दिख रही होगी, ठीक है। फोटो, एक शेडो दिख रही होगी, मतलब इमेज नहीं, सॉरी, शेडो दिख रही होगी अर्थ की, काली काली सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ ने ब्लॉक कर दिया है लाइट को बीच में, तो उसकी शेडो ही पड़ेगी। सो शोज द अरेंजमेंट ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून ड्यूरिंग द। तो चलो अरेंजमेंट देखते हैं कि कैसा होता है इस दौरान। अब देखो ये सूर्य की जो लाइट है, सन की जो रेज है वो देखो पड़ रही है,
अब देखो यहाँ पर अर्थ जो है बीच में आ गया है और मून देखो इसके पीछे छोटा सा छुप गया है बेचारा। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, लाइट जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है, मून तक जा ही नहीं पा रही है, लेकिन इसकी जो शेडो है, अब ये लाइट तो यहाँ जो है यहाँ तक पड़ रही है ना अर्थ पे, तो इसके पीछे अब ये यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ शेडो बनती हुई दिखेगी, यहाँ शेडो बन रही होगी हमारे अर्थ की। ठीक है, तो वही शेडो मून पर नजर आती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ ये देख लेते हैं नाम क्या क्या है। अब देखो ये अर्थ की ऑर्बिट है। ठीक है, ये पूरी ये क्या है, ये जो गोल गोल है ये अर्थ की ऑर्बिट है, अर्थ घूम रही है। ठीक है, और ये जो है ये मून की ऑर्बिट है, यानी अर्थ की ये वाली ऑर्बिट है इस तरीके से, ये तो मतलब सन के इर्द गिर्द घूमती है ना। ठीक है, और ये वाली जो है ये मून की ऑर्बिट है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहाँ पर होगा, जहाँ थोड़ी बहुत रेज जो है पहुँच जा रही है वहाँ पर पार्शियल लूनर एक्लिप्स होगा। ठीक है, जहाँ थोड़ा बहुत जो है मतलब मून की जो मून थोड़ा रिफ्लेक्ट कर पा रहा है सन रेज, क्योंकि उधर पहुँच रही है, तो वो पार्शियल आधा सेम फंडा है, आधा वहाँ पर जो है चंद्र ग्रहण हो गया है। और जहाँ पूरी तरह से सन की जो है मून की जो है, मून पे जो रिफ्लेक्शन मतलब मून पे जो लाइट है वो पूरी तरह से नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल ब्लॉक हो गई है सन की जो रेज है, तो उसको बोलते हैं टोटल लूनार एक्लिप्स। ठीक है, तो इसके आसपास जब ये मून थोड़ा सा आगे भी जाएगा, है ना, वापस से ये तो रिवॉल्व हो रहा है, तो जब ये अपने उस पाथ से थोड़ा सा आगे जाएगा, आगे जब जाने लगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो पूरा गुप अंधेरा है वो हल्का हल्का सा जो मून है वो नज़र आने लग जाएगा, सनरेज उस पर थोड़ी थोड़ी पड़ने लगेंगी, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर क्रॉस हो जाएगा, तो तब उसको हम बोलेंगे आधा हो गया, मतलब आधा जो है लूनर एक्लिप्स है, आधा हो गया। और फिर धीरे धीरे जैसे वो पूरा निकल जाएगा तो पूरी तरह से हट जाएगा, तब हमें फुल मून अच्छे से, मतलब पूरा जो मून हमें दिखता है वो नजर आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सो व्हेन द मून इज कंप्लीटली इन द अर्थ शेडो, जब पूरी तरह से अर्थ की शेडो के पीछे जो वो मून है, तो उस टाइम पे उसको बोलेंगे टोटल लूनर एक्लिप्स। और द ब्राइट डिस्क ऑफ द मून स्टार्ट्स टू अपीयर डार्क रेड, तो जो ब्राइट कलर की, ब्राइट एकदम चमकती हुई डिस्क जो है मून की, उस पर आपको डार्क रेड कलर नजर आएगा। ठीक है, ऐसे डार्क रेड, बिल्कुल ब्लड जैसा रेड, मतलब डार्क टाइप का रेड बोलते हैं ना कि ग्रहण लगा है, देखो चांद है वो लाल हो गया है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, फोटो आती हैं टीवी वगैरह पे, न्यूज़ चैनल पे आती है ना, जो मून की जो होती है, मून वाली जो क्या कहते हैं, मैं भी भूल गई, हाँ, चंद्र ग्रहण की जो फोटोज़ होती हैं, वो जब आप न्यूज़ चैनल लगा के देखते हो तो आप देखते हो लाल लाल हो रहा है, और आपको भी क्यूरियोसिटी होती है, और ज़्यादातर सब जाके ही इसको देख ही लेते हैं, और इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपकी आइज़ को कोई हार्म नहीं होता है। तो जो चंद्र ग्रहण है अगर वो लगा है तो उसको आप देख सकते हो, और बहुत लोग देखते भी हैं, टीवी पे ही जो है न्यूज़ में कितना ज़्यादा आ रहा होता है, तो वो रेड कलर का नज़र आ रहा होता है, अंटिल द मून मूव्स आउट ऑफ द शेडो, जब तक कि वो मून जो है उस अर्थ की शेडो से बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो उसी तरीके का नजर आता है। सो व्हेन द पार्ट ऑफ द मून इज इन द अर्थ शेडो एंड द रेस्ट ऑफ द मून इज विजिबल, अब मान लो कि थोड़ा सा हिस्सा मून का जो है वो अर्थ की शेडो में है, लेकिन काफ़ी जो मून का हिस्सा है वो विजिबल होने लग गया है, तो उसे पार्शियल लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, कि आधा ग्रहण हुआ है। ठीक है, आधा ग्रहण हो गया है, मतलब अनलाइक द सन वी कैन सेफली वॉच द एक्लिप्स फुल मून विद आवर नेकेड आई, हम अपनी नॉर्मल आँखों से, अपनी नंगी आँखों से नॉर्मली मून के जो ग्रहण होते हैं उनको देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण की तरह यहाँ पर नहीं होता है कि हार्म हो जाएगा या नहीं देख सकते, देख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये देखिए यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, पार्शियल एक्लिप्स, एनुलर एक्लिप्स और टोटल एक्लिप्स। टोटल तो देखो कुछ नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आसपास से कोई रोशनी क्रॉस नहीं हो रही, पूरा मून ब्लॉक हो गया। अब यहाँ क्या है, थोड़ी थोड़ी सी लाइट नज़र आ रही है, यहाँ पर क्या हो गया, मून ऑलमोस्ट आधा जो है क्रॉस हो चुका है। ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा जो है उधर अर्थ की शेडो पड़ी हुई है, तो वो उतना हिस्सा नहीं नजर आ रहा है, तो वो पार्शियल एक्लिप्स हो गया। अब साइंस एंड सोसाइटी में हम पढ़ेंगे यूजिंग द कंप्यूटर वर्जन ऑफ स्टेलेरियम ऐप। एक स्टेलेरियम ऐप आती है जो कि कंप्यूटर में ही, मतलब जब आप डालेंगे तो ही वो ढंग से वर्क करती है, तो वो कंप्यूटर वर्जन में होती है। तो स्टेलेरियम ऐप, इसमें आप क्या पता लगा सकते हो कि भाई अब अगला आने वाला सोलर एक्लिप्स कब होगा, लूनर एक्लिप्स कब होगा, इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हो, और कौन सी लोकेशन से आपको विजिबल होगा, आपकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको, उस ऐप में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, वो ऐप आपको सब बता देगी। अब एक और फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है,
दी कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है इन ब्यूटीफुल पलानी रेंज ऑफ हिल्स इन सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में ये है। ये बनाई गई थी कब, 1899 में। हैज़ प्रोवाइडेड डेटा अबाउट द सन फॉर ओवर 100 ईयर्स, यहाँ पर सारा डेटा है सन से रिलेटेड, ऑल अबाउट कहाँ से कितने सालों से ये डेटा कलेक्ट हो रहा है, 100 साल, अप्रॉक्स 100 साल से सन के से रिलेटेड डेटा जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इट इज़ ऑपरेटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और इसको कौन चलाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इसको रन करता है बेंगलुरु में, इसको जो है देखता है, ऑपरेट करता है। तो चलिए अब एंड में हम हमारे एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, द इंडियन साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था। तो M.K. वायनु बापू इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी के फादर इनको बोला जाता है। ही लेड एफर्ट इन सेटिंग अप मैनी इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का सेटअप किया था और टेलीस्कोप्स का भी सेटअप किया था इंडिया में, सच एज द टेलीस्कोप एट मनोरा पीक, ठीक है, बड़ा सा एक टेलीस्कोप है मनोरा पीक पे नियर नैनीताल उत्तराखंड में, एंड कावालूर तमिलनाडु में भी। The observatory at कावालूर हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम, सो इसका जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर पड़ गया है। ही मेनली स्टडी स्टार्स, और ये मेनली किसके ऊपर स्टडी करते थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में देख रहे थे, स्टार्स के बारे में। एंड इवन डिस्कवर्ड अ कॉमेट, और इन्होंने एक कॉमेट भी डिस्कवर किया था, फाइंड आउट किया था, ढूंढा था, पता लगाया था। उन्होंने ट्रैवल भी किया था डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में स्टडी करने के लिए सोलर एक्लिप्स को डिटेल में, यानी कि सूर्य ग्रहण को डिटेल में स्टडी करने के लिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड में जाकर जगह जगह से स्टडी करी, पता लगाया इसके बारे में, ठीक है। अब ये देखिए, ये हम पढ़ के सारा आ चुके हैं। सबसे पहले हमने रोटेशन पढ़ लिया था, जिससे जो है डे और नाइट, हमारी दिन और रात होती है, 24 घंटे का ये ड्यूरेशन होता है पूरा। फिर हमने रेवोल्यूशन पढ़ा और ये देखा कि जो हमारी अर्थ होती है वो अपने एक्सिस से थोड़ी सी टिल्टेड होती है, इस वजह से सीजन्स होते हैं पूरे एक साल तक, ठीक है, एक साल लगता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में, 365 डेज एंड 6 आवर्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर सूरज और धरती के बीच में कुछ आ जाएगा, या सूरज और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक्लिप्स हो जाएंगे, और इसमें शेडो अपना एक रोल प्ले करती है। तो इसी के साथ अब जो हमारी ये जो साइंस में छुपी हुई चीज़ें थी, यहाँ पर हम सीख के पढ़ के सब देख चुके हैं, सब तो नहीं देख चुके हैं, इस वाली क्लास में जो भी था, इस क्लास के हिसाब से आपके लिए जितना भी था वो हम ऑलरेडी सीख पर समझ चुके हैं। आई होप आपको साइंस बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ाई होगी। सो इसी के साथ ये चैप्टर, ये क्लास का, इस क्लास का आखिरी चैप्टर था और ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप अच्छे से समझ आता हो, अगर समझ आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम करने वाले हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सो बी रेडी। अच्छे से पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे तो क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगे और मक्खन लगेंगे। सो बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।